जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम लोग करेंगे जीएसटी, यानी कि जीएसटी क्या है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है अभी भी कि जीएसटी आखिर है तो है क्या। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जब लागू हुआ था तो बहुत विवाद हुआ था कि जीएसटी क्या है कैसे। आज समझते हैं कि जीएसटी क्या है, सब कुछ इसमें समझ लेंगे एंड तक, ठीक है। जीएसटी का सबसे पहले समझिए फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब समझिए जीएसटी लागू किसने कराया था। जीएसटी लागू कराए थे श्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया था हमारे देश में। अब समझिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब समझते हैं टैक्स क्या है। जीएसटी समझने से पहले समझिए कि टैक्स क्या है। देखिए टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे हम लोग से ले लिया जाता है हैंड टू हैंड, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है जैसे जो सामान हम लोग खरीदते हैं, व्यापारी जो हो गए या फिर जो सामान लेते हैं व्यापार से, उससे लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन होता है, देखिए इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स, और भी बहुत कुछ है। और देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में एक होता है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट। इसमें वैट जो था सबसे इम्पोर्टेंट था, लेकिन ऐसे ही करते करते 17 टैक्स थे, जो कि 17 टैक्स को मिलाकर एक टैक्स का निर्माण किया गया जिसका नाम है जीएसटी। इन 17 टैक्स को मिलाकर एक टैक्स का क्या किया, निर्माण कराया गया जिसका नाम था जीएसटी। कौन किया था, श्री नरेंद्र मोदी। कब किए थे, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। क्लियर है। अब समझिए, अब समझते हैं जीएसटी क्या है। देखिए जीएसटी, देखिए जीएसटी के 4 टाइप होते हैं। कितने, 4 टाइप। देखिए सबसे पहला सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और लास्ट है हमारा आईजीएसटी, ठीक है। अब देखिए समझते हैं जीएसटी के टाइप समझने से पहले ये समझिए कि ये सी मतलब क्या होता है। सी का मतलब होता है सेंट्रल, एस का मतलब होता है स्टेट, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। क्लियर इतना। देखिए जीएसटी को 4 टाइप में बांटा गया। सबसे पहला टाइप को कहा गया सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी, उसके बाद यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। इस पर इतना हंगामा क्यों हुआ था, लोगों को लगा कि हमको ये चारों टैक्स जो है, ये चारों जीएसटी जो है एक साथ मिलाकर देना होगा, जो कि ये गलत था। आपको कोई एक ही टैक्स देना है, आपको कोई एक ही टैक्स देना है। अब समझिए, सबसे पहले समझिए कि सीजीएसटी क्या होता है। देखिए सीजीएसटी, मान लीजिए आप सेम स्टेट में, देखिए मान लीजिए आप बिहार में हैं, ठीक है। बिहार में है तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए कोई आप प्रोडक्ट खरीद लिए, तो जब प्रोडक्ट लेंगे तो जो आपको बिल देगा उसमें लिखा रहेगा ऐसे जीएसटी, मान लीजिए 12%, ठीक है। उसके में लिखा रहेगा सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%, ऐसे बिल रहेगा। ध्यान से देखिएगा कभी। तो देखिए जीएसटी तो 12% ले लिया, ठीक है। अब जीएसटी में ही 2 जीएसटी लगा, एक लगा सीजीएसटी, एक लगा एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या है, सी का मतलब होता है सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र सरकार। जी हमारा हिंदुस्तान किसके अधीन है, केंद्र सरकार का अधीन है, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल, तो केंद्र सरकार। और एस का मतलब होता है स्टेट, यानी कि हमारा राज्य, यानी कि राज्य सरकार। तो सी से होगा सेंट्रल यानी कि राज्य केंद्र सरकार लेगी, और एस से होगा स्टेट यानी कि राज्य सरकार लेगी। अब देखिए
जो सी है ये क्या है, परमानेंट है। आप कहीं पर भी रहिए, अगर कोई आपको टैक्स ले रहा है, कोई भी टैक्स लग रहा है तो ये रहेगा ही रहेगा, उसमें ये रहेगा ही रहेगा। किसी भी राज्य में रहिए या फिर किसी भी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश में रहिए। अब समझिए CGST हो गया, SGST ये रहेगा ही रहेगा। और ये क्या है, ये बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। UT क्या होता है, UT का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। देखिए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पुडुचेरी हो गया और दिल्ली हो गया। तो दिल्ली में क्या होता है कि मान लीजिए आप दिल्ली में कोई सामान ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि सामान ले लिया, आपको जब बिल मिलेगा तो GST मान लीजिए इसमें 12% लिया, ठीक है। वहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा CGST 6% और UT GST 6%। समझ में आया क्यों ऐसे हुआ? बस यहाँ पे नाम का अंतर हो जाता है। यहाँ पर लगा SGST, बिहार में थे तो SGST लग गया, राज्य में थे तो स्टेट GST लगा, आप केंद्र शासित प्रदेश में आ गए तो UT GST लग गया। UT का मतलब होता है ये यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश। ये बताएं कि CGST हमेशा रहेगा, कहीं पर भी आप लीजिए CGST रहेगा। यहाँ पर भी CGST है, यहाँ पर भी CGST है, सिर्फ जगह चेंजिंग की वजह से SGST यहाँ पर लगे। आप अपने राज्य में थे तो SGST लगा, राज्य से बाहर आए यानी कि यूनियन टेरिटरी में चले गए, केंद्र शासित प्रदेश में चले गए तो आपका UT GST लग गया। अब समझिए ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब समझिए IGST क्या होता है, इंटीग्रेटेड। देखिए मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बिहार में हैं, ठीक है, और बिहार से यूपी में कोई सामान मतलब कि सप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप अपने ही राज्य में थे ये वाला लग रहा था टैक्स, यानी कि एक लिया केंद्र सरकार, ऊपर जो बैठा है वो ले लिया, और एक आप जिसके राज्य में वो ले लिया, ख़त्म। इसमें था यूनियन टेरिटरी में क्या था, एक तो लेगा ही लेगा, वो कहता है कि हम लेंगे ही लेंगे, यानी कि CGST लेगा, यानी कि केंद्र सरकार कहता है कि तुम कहीं पर भी रहो हम उसमें रहेंगे ही रहेंगे। और जगह के चेंज की वजह से ये चेंज हो जाता है, बस नाम का अंतर है। वहाँ पे SGST हो गया, यहाँ पे UT GST हो गया। तो ये तो अपने ही राज्य और अपने ही केंद्र शासित प्रदेश में था। अब देखिए अपने राज्य में था तो वो सब हो गया, अब अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ से सामान यहाँ ले जा रहे हैं। तो अब समझ लीजिए एक तो जो बोले हैं ये रहेगा ही रहेगा, CGST लग गया, ठीक है। अब समझिए अब कौन लेगा, इसका राज्य लेगा या फिर इसका राज्य, इसके राज्य सरकार लेंगे या फिर इसके राज्य सरकार लेंगे। अब दोनों में था बहुत ये कि कौन लेगा। तो एक नियम लगाया गया कि जहाँ से सामान जा रहा है वो नहीं लेगा, जहाँ पर सामान गया, बिहार से सामान गया कहाँ, उत्तर प्रदेश में, तो जो टैक्स लेगा वो कौन लेगा, उत्तर प्रदेश का राज्य सरकार लेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, UP मतलब उत्तर प्रदेश का ले लेगा, ठीक है। SGST ही लगेगा लेकिन कौन लेगा, ये लेगा। क्लियर है इतना? GST समझ में आ गया, यही था GST। देखिए GST 4 टाइप में बांटा गया, GST को 4 टाइप में बांटा गया। एक है CGST, SGST, UT GST, IGST। CGST को कहा गया सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र सरकार, जो कि सबसे ऊपर बैठा है, वो बोलता है कि हम लेंगे ही लेंगे, कुछ भी हो जाए हम लेंगे। और SGST क्या होता है, स्टेट। ये कहता है कि ठीक है अगर तुम जगह चेंज कर लोगे तो हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे। जैसे केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें ये आ जाता है, UT आ जाएगा। आप अपने देश राज्य में हैं तो SGST लगेगा, और बदल लिए कहीं दिल्ली चले गए तो आपको ये लग जाएगा, UT GST लग जाएगा, बस नाम का अंतर है। और ये कहता है IGST कि अगर तुम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो जहाँ पर तुम सामान लेकर गए वहाँ का राज्य सरकार लेगा। क्लियर है? अब समझते हैं इनपुट आउटपुट। आउटपुट में बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो समझते हैं इनपुट आउटपुट क्या होता है। देखिए इनपुट और आउटपुट। देखिए इनपुट और आउटपुट नहीं समझ में आया, बहुत लोगों को कहते हैं क्या कैसे टैक्स लें, टैक्स दिए। इसमें ये विवाद एक और आया था कि जैसे मान लीजिए आप बोले कि हम तो इनपुट यानी कि जिससे सामान लिए उसको तो 10% दिए ही,
और जो हमसे बंदा लिया वो मान लीजिए हमको 5% दिया, ठीक है, टैक्स के रूप में, तो हम ये 10 और 5 जोड़कर 15% सरकार को दे देंगे, तो फिर हमको क्या बचेगा? तो यही है, देखिए मान लीजिए आप कोई 100 रुपये का सामान खरीदें, ठीक है, किसी से लिए 100 रुपये का, और उसमें वो 10% GST जोड़ दिया, आपको सामान मिला कितना? 110 रुपये में, ठीक है, आपको कितना मिला? 110 रुपये में। आप सोचिए कि जब हम 110 रुपये में खरीदें, इसको हम क्यों नहीं 150 रुपये में बेचें? ये आपका CP हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए 150 में आप सोचिए कि चलो हम 150 में बेच देते हैं, तो जो अब आपसे बंदा लिया वो आपको GST तो देगा ही ना, तो वो दिया आपको मान लीजिए 150 का 10% दिया। 150 का 10% कितना होगा? 15 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? टोटल 165, ठीक है। अब देखिए 110 में खरीदे और 165 में बेच दिए, ठीक है। ये बंदा कितना दिया? 10% दिया। तो अब मिलाइए, तो अब लोगों को क्या लगता था कि यहाँ पर तो हम 10% दिए ही, और जो ये बंदा हमको दिया 10% जो दिया, यानी कितना ऐड हुआ? GST इसका कितना लगा? 15 लगा, और इसका GST कितना लगा? 10 लगा, ठीक है। तो अब लोगों को लगता था कि यहाँ पर तो 10 दिए ही दिए, अब ये जो 15% GST जो दिया है वो बंदा हमको, अब इसको भी हम सरकार को दे देंगे, तो फिर हमको क्या बचेगा? तो सरकार ऐसा नहीं बोला था, सरकार बोला था कि आपको जो 15 मिला, मान लीजिए जो आपको 15 मिला, आप पीछे से घटाते आइए, आप जो दिए थे उसको घटा दीजिए, तो 15 में से 10 गया 5, आप जो पीछे दिए थे उसको घटा दीजिए, आपको जो 5 बचा यही हमको बस चाहिए, यही हमको बस चाहिए। सरकार को GST के रूप में, रिटर्न GST के रूप में बस यही चाहिए। अब उन लोगों को लगता था कि ये भी 10% जो दिए ये भी देना पड़ेगा, और ये जो 15 रुपया दिया ये भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं था, वो बोला कि आप पीछे से अपना घटाते आइए, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। मान लीजिए अब ये कहीं और चलेगा, तो ये घटा लिए, इसमें इनका 5 निकला, और फिर आगे चलेगा, ऐसे था। तो अब कितना हो जाएगा? तो अगर मान लीजिए यही 5 नहीं देंगे तो घोटाला हो जाएगा GST में। तो यही था। अब समझते हैं इसके बाद। अब देखिए समझते हैं कि GST-R क्या होता है, GST-in क्या होता है, GST-n क्या होता है। देखिए सबसे पहले GST-R समझिए। GST-R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है यहाँ पे रिटर्न। जो आप उधर 5 रुपये बचाए थे ना, वही यहाँ पर देना रहता है, यानी कि रिटर्न, ठीक है। सरकार को जो रिटर्न करना रहता है, कैसे करना है रिटर्न वो देखिए। आपको टाइम दिया जाता है कि 1 मंथ में आप 3 बार कर जो रिटर्न टैक्स है वो दे सकते हैं। रिटर्न टैक्स 3 बार में कर रिटर्न टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, बस यही था। अब समझिए कैसे दे सकते हैं, किस नंबर पर दे सकते हैं। वही होता है GST-IN। IN का मतलब होता है, I का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। I का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए ये जो 2 आगे कोड दिख रहा है, ये हमारा स्टेट कोड है, यानी कि हम जिस स्टेट से, यानी कि जिस राज्य से हम व्यापार कर रहे हैं उसका ये कोड रहेगा। उसके बाद ये जो 10 अंक है, ये हमारा क्या रहेगा? पैन कार्ड का नंबर रहेगा। और लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि लास्ट के 3 अंक, ये GST-IN यानी कि आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो बनाएगा नंबर हमारा, उसका कुछ मशीन का ये नंबर रहेगा, ठीक है। अब समझिए बनाएंगे इसको कैसे, ये कहाँ बनता है। ये GST-in वेबसाइट है, इस पर लॉगिन करिएगा, और यहाँ से आपको 1 सप्ताह के अंदर GST-in यानी कि आपका बनकर आ जाएगा। आप वहाँ पर देख सकते हैं हम कब पैसा जमा किए हैं, कितना टैक्स लिए हैं, और सारा यानी कि यहाँ पर क्या मिलता है? ऑल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? ऑल इन्फॉर्मेशन। अब समझते हैं, ये तो तीनों हो गया। रिटर्न, GST-R का मतलब होता है रिटर्न, GST-in का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, और GST-n का मतलब होता है, यानी कि यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ से लॉगिन करा सकते हैं, आप अपना बनवा सकते हैं नंबर।
ये जो 2 है आप जहाँ से व्यापार कर रहे हैं स्टेट कोड है, बीच वाला जो 10 नंबर होता है ये पैन का नंबर होता है, और ये जो 3 होता है ये क्या है, उसी आइडेंटिफिकेशन नंबर का कुछ कोड होता है। ये टोटल 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट। ठीक है, अब समझते हैं कि हमारा जो अब समझते हैं जीएसटी में, अब ये समझते हैं कि स्टार्ट यानी कि हमारा जो जीएसटी लागू हुआ है वो कहाँ से, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब? 1954 में। यानी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ जीएसटी? 1954 में फ्रांस में स्टार्ट हुआ था जीएसटी। उसके बाद हमारा जो जीएसटी लागू हुआ है, यानी कि जो जीएसटी हमारा है वो किसके मॉडल पर? कनाडा के मॉडल। यानी किसका मॉडल फॉलो किया जाता है? कनाडा का मॉडल फॉलो किया जाता है। अब देखिए जीएसटी जो लागू हुआ है हमारा वो 17 आईटी, यानी कि 17 आईटी का मतलब शुरू में बताएं 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर हमारा जीएसटी का निर्माण किया गया है। अगर मान लीजिए आप रिटर्न नहीं करते हैं, रिटर्न टैक्स नहीं देते हैं, रिटर्न टैक्स अगर नहीं देते हैं तो आपको 5 साल की जेल भी हो सकती है पकड़े जाने पर। ठीक है, अब देखिए 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने जीएसटी बिल जो था उस पर साइन कर दिया था। अब देखिए सबसे पहले समझिए बिल क्या होता है। बिल यानी कि मान लीजिए कोई नियम लागू करना है तो उसके लिए बिल पास किया जाता है, संसद में बिल पास किया जाता है। तो जो जीएसटी का बिल था वो कितना था? 122वां बिल था। ठीक है, और उसका संशोधन कितना था? 101वां था। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है कि बिल 122वां था, ठीक है, लेकिन संशोधन भी 122वां होना चाहिए था, ये 101 कैसे हो गया? ठीक है, देखिए वही समझते हैं अभी। देखिए मान लीजिए संसद में कोई बिल लाया गया, ठीक है, मान लीजिए हम गए संसद में और बिल लाए, बोले कि हमारा 100वां बिल मतलब 100 से स्टार्ट हुआ मान लीजिए, तो मेरा 100 नंबर वाला बिल है। ठीक है, अगर मेरा बिल पास हो जाता है, अगर मेरा बिल मान लीजिए मेरा बिल है 100 नंबर वाला, ठीक है, ये सक्सेस हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए सक्सेस हो जाता है तो हमारा यहाँ पर एक एडिंग हो जाएगा 100 संशोधन। ठीक है, यानी कि 100वां संशोधन। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई और आया और संसद में लाया अपना बिल, अगर मान लीजिए उसके बिल में कुछ गलती है या फिर कुछ काटने लायक है, जो बिल लाएगा वो यहाँ पर ऐड होते जाएगा। ये नहीं है कि मान लीजिए उसका बिल में कुछ फॉल्ट निकला तो उसको हटा दिए यहाँ पर जोड़े ही नहीं। मान लीजिए एक भी बिल आता है तो यहाँ पर ऐड होगा ही होगा। मान लीजिए कोई एक बिल लाया 101 यहाँ पर ऐड हो गया, अगर उसका बिल सही नहीं निकला यानी कि गलत हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं भराएगा, ये ऐसे खाली रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो बिल है बिल का नंबरिंग चलते रहेगा। फिर मान लीजिए कोई आया 102, ये भी किसी वजह से खारिज कर दिया गया, ये भी काट दिया गया। 103 भी किसी वजह से मान लीजिए कुछ ऐसा होगा कि संसद में पसंद नहीं आया, इसको ये कर दिया गया। वैसे ही चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते चलते मान लीजिए बीच में अगर हो जाता है, अगर मान लीजिए बीच में हो जाएगा, मान लीजिए वही था, देखिए बीच में क्या हुआ 122, जब 122वां बिल आया, यही 122वां बिल को कहते हैं जीएसटी। जीएसटी लाया गया, कौन लाया था? बीजेपी बिल लाया संसद में कि जीएसटी रखा जाए, यानी कि जीएसटी का बिल 101 कैसे है। देखिए अब यहाँ से गिनेंगे, इधर लिखा था तब ना आते हम 100, 101, 102, 103, 104, 105 आता, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या लिखा रहा है? 100 है। 100 के बाद अब ऊपर से देखा जाएगा 100 के बाद क्या आया? 101, यानी कि ये बिल हो गया 101वां संशोधन। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, 100वां बिल था, ठीक है, पास हो गया, लिखा गया यहाँ पे 100वां संशोधन। ठीक है, उसके बाद कोई बिल पास ही नहीं हुआ, लास्ट में कोई एक बिल बीच में आता है 122वां बिल, जो कि था कौन लाया था? बीजेपी, जो कि जीएसटी, यानी कि जीएसटी लाया गया। तो जीएसटी का संशोधन लिखाएगा जब, तो 122 नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? 100 के बाद। अब शुरू से देखा जाएगा कि बिल कब पास हुआ है, बीच में अगर हुआ रहता, मान लीजिए बीच में रहता 99 तो ये 100 हो जाता। तो शुरू से अब देखा जा रहा है, तो शुरू से देखा गया तो 100वां संशोधन के बाद कोई बिल पास नहीं हुआ है, तो 100 के बाद एक गिनती कर लेगा, 101वां संशोधन कर दिया गया। ठीक है, तो जीएसटी समझ गए, यही था जीएसटी, सब कुछ समझ गए।